वेदवाणी जिसे वेद वाक्य कहा जाता है, ब्रह्म वाक्य कहा जाता है, जिसे मुरली कहा जाता है, उसमें तो बताया, क्या बताया है? ये बात सुप्रीम सोल बाप ही बताते हैं। इस मनुष्य सृष्टि में वो भारत के रूप में अव्वल नंबर पार्ट बजाने वाली चैतन्य आत्मा कौन है, इस सत्य को उजागर करते हैं। माने सत्य रूपी रंगमंच पर एक सत्य कौन है? आत्माएं तो सभी सत्य हैं, क्योंकि अविनाशी है। आत्माएं विनाशी है, अविनाशी है, अविनाशी। लेकिन सभी आत्माओं का पार्ट इस सत्य रूपी रंगमंच पर सदा काल है या नंबरवार है? माना एक ही मनुष्य आत्मा है जो इस सत्य रूपी रंगमंच पर तीनों काल में सत्य है, कभी जिसका लोप नहीं होता, सदा सत्य है। जिस आत्मा के द्वारा प्रैक्टिकल में अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की शुरुआत होती है। कैसा यज्ञ कुंड? रुद्र ज्ञान की नहीं, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। वो कुंड कैसा है? अविनाशी है, उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। संगम युग में भी नहीं, सतयुग में भी नहीं, त्रेता युग में भी नहीं, द्वापर युग में भी नहीं। रुद्र के द्वारा आरंभ किया जाता है, रौद्र रूप धारण करने वाले के द्वारा आरंभ किया जाता है, लेकिन वो रौद्र रूप धारण करने वाला स्वयं सत्य रूपी रंगमंच पर अविनाशी है, इसलिए उसका ज्ञान भी अविनाशी है। इसलिए बोला, उस यज्ञ कुंड के लिए इंट्रोड्यूस करते हुए गीता में बोला, अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये कौन्तेय अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर रूपी रथ है, ये क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, धर्म युद्ध का क्षेत्र है, कर्म युद्ध का क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र है, क्षेत्र माने खेत जहां लड़ाई लड़ी जाए, ऐसा धर्म युद्ध का क्षेत्र है जिस यज्ञ कुंड में सारी दुनिया को स्वाहा होना है। नहीं समझा? मनुष्य शक्ति में एक भी प्राणी मात्र नहीं बचेगा जो इस यज्ञ कुंड में अपन को लीन न कर दे, स्वाहा न कर दे। स्व माने आत्मा, और आत्मा ही चली गई तो कुछ रह गया है? नहीं है, सारा देहभान खत्म हो गया, कुछ रहा ही नहीं। तो हाँ, तो ये जो शरीर रूपी रथ है, ये यज्ञ कुंड है। इस यज्ञ कुंड में
जो ईश्वर बाप है, परमेश्वर, परे ते परेश्वर। ईश्वर माने शासन करने वालों में श्रेष्ठ, जो परे से परे आत्मा भगवान शिव है, उसका महावाक्य है, ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ वेद वाक्य है। क्या क्या कि हे आत्माओं, क्या करो? क्या करो? पहला मंत्र देते हैं, मन मना भव। क्या करो? मेरे मन में समा जाओ। मना तेरे मन के संकल्पों में समा जाएंगे। तेरे मन में तो एक ही संकल्प, क्या? एक शिव, दूसरा ना कोई। तेरी तो यादगार है एकलव्य। किसको लव करने वाला? एकलव्य, जो राजाओं की परंपरा में भी चलता रहा। जिन राजाओं ने राजयोग सीखा था, वो सूर्यवंशी राजाएं, उनमें ये परंपरा चलती रही। क्या सिर्फ निराकार को याद करने वाली या निराकार साकार के कॉम्बिनेशन को याद करने की परंपरा है? साकार लिंग रूप में निराकार को याद करने की परंपरा। कैसी परंपरा? लिंग बड़ा रूप साकार है या निराकार है? साकार है। और उसमें सोमनाथ मंदिर का जो सात्विक यादगार है, उस सात्विक यादगार में जो बिंदु था हीरे के रूप में, वो किसकी यादगार है? निराकार की यादगार है या साकार की यादगार है? साकार की निराकार जो शिव है वो तो न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। कभी भी उसने पूजा नहीं की किसी की, और कभी पुजारी भी नहीं बनता। तो फिर कौन बनता है? जो साकारी मनुष्य मात्र हैं, वो सुख लेने वाले हैं, सुख भोगने के आदि हैं। मनुष्य मात्र सुख भोगे बगैर रह नहीं सकते, भोगी हैं सब। भोगी होने के कारण इंद्रियों से क्षरित होते रहते हैं, शक्ति क्षीण होती रहती है, तो क्षर कहा जाता है। एक शिव है जो अक्षर है, बाकी सब आत्माएं, चाहे मनुष्यों की हो, पशु पक्षियों, कोई भी प्राणियों की हो, बस सब क्षरित, शक्तिहीन होने वाली हैं। तो उन शक्तिहीन होने वाली आत्माओं में एक आत्मा और भी है जो शक्तिहीन तो होती रहती है, क्योंकि ये ज्ञान है बुद्धि में। क्या क्या है? हम आत्माओं की कोटि क्या है? सिर्फ दो बताए। असुर नहीं बनते, कभी मनुष्य नहीं बनते,
हम आत्माओं की कोटि है क्षर, भोगी, और एक ही आत्मा है जो अभोक्ता है, जो कभी भोगी नहीं बनता। उसको शरीर ही नहीं, शरीर की इंद्रियां ही नहीं, देह से जन्म ही नहीं लेता। तो वो अभोक्ता त्रिकालदर्शी होने के कारण वो सत्य का ज्ञान देता है। सत्य माने सच्चाई, ज्ञान माने जानकारी। किसको देता है? हाँ, बच्चे वो गाए जाते हैं, भक्ति मार्ग में भी गाए जाते हैं, ज्ञान मार्ग में भी गाए जाते हैं। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से गाते हैं, कहते हैं अपन को हम जानता पार्टी है। क्या कहते हैं? हम जानता माने जानने वाली पार्टी है। वो अंधश्रद्धा से कहते हैं, जानते ही नहीं बेचारे हम क्या हैं। अहंकार में आके पूछो उनसे तो कौन, हम प्राइम मिनिस्टर हैं। अरे तुम प्राइम मिनिस्टर आत्मा हो या देह हो? हा? तो क्या कहेंगे? हा? देह को कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। नहीं तो जन्म लिया था तब प्राइम मिनिस्टर थे क्या? नहीं थे ना। तो देह के अहंकार में रह करके बोलते हैं, और देह का अहंकार इतना चढ़ जाता है कि गांव गांव में, शहर शहर में, तिराहे में, चौराहे में अपनी देह को प्रदर्शित करते हैं। देखो हम कौन है, क्या प्रदर्शित करते हैं, क्या दिखाते हैं? आत्मा को दिखाते हैं कि देह दिखाते हैं? देह का फोटो दिखाते हैं कि आत्मा को दिखाते हैं? देह का फोटो दे। आत्मा जन्म जन्मांतर कैसे कैसे पार्ट बजाती है और क्या अव्वल नंबर पार्ट बजाती है, वो तो वो जानते ही नहीं। तो देह अहंकार में रह करके देह को प्रदर्शित करते हैं, और जिसको अपनी देह नहीं, कौन? शिव। जिसको अपनी देह नहीं, शिव, वो क्या प्रदर्शित करता है? आत्मा को खुद प्रदर्शित करता है या बच्चे बताते हैं कि आत्मा का क्या रूप है और आत्मा के बाप का क्या रूप है? बाबा थोड़ी इंटरफेयर करती हूँ। जोर से बोलो। बाबा जो भगवान है, शिव भगवान है, तो इन्होंने बड़े होशियारी से खेल खेला है। वैसे ये खुद की आत्मा गुप्त रखी, हमारी भी आत्मा गुप्त रखी, और जो सब गुप्त रखे, इसीलिए पुरुषार्थ करने में थोड़ी तकलीफ जाती है ना बाबा? सब गुप्त तकलीफ ब्रह्मा जैसे बच्चा बुद्धियों को आएगी, देह अभिमान में रहने वाले साहूकारों को आएगी। मैं बड़ा हीरों का व्यापारी हूं। क्या मैं चाहूं तो किसी भी मनुष्य मात्र को कान पकड़ के उठा लो और अपनी दुकान पर सेवक बना लूं? ऐसा अहंकार रहता है। सारी दुनिया को धन के मान मर्तबे में आकर के अपना दास दासी समझ बैठते हैं। वो धृतराष्ट्र जिन्होंने देश की सारी राष्ट्र रूपी धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में कर लिया, तो देवानी हुए।
या आत्माभिमानी हुए, देहवानी हुए। जीवन भर गीता पढ़ते रहे या नहीं पढ़ते रहे? पढ़ते रहे ना। कभी ये जाना कि गीता में ये भी लिखा है अणुअणियान सम्मनुस्मरेत्य है क्या? आत्मा का रूप अणु से भी अणु है, अति सूक्ष्म है। अभ्यास नहीं किया है? उन्होंने, अभ्यास नहीं किया। ओहो, अभ्यास तो तब करेगा जब जानेगा। बिना जाने अभ्यास करेगा क्या? और जानने का प्रयास भी नहीं किया तो वो ही जानने का प्रयास करेगा जिसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार होंगे।